हेलो ट्रेडर्स। सबसे पहले ये जो इतनी बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली है, इसका रीजन समझो कि सेलिंग क्यों है। देखो, बहुत दिनों से हमारे लिए एक यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अगर इस सपोर्ट के अगर हम डिस्कस करें तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये सपोर्ट यहाँ पर क्यों रहा था। ठीक है, इसको 1 डे टाइम फ्रेम में करने पे फिर समझ में आएगा एग्जैक्ट तरीके से। ये ड्रॉ हुआ था हमारे इसके बेसिस पर कि अगर इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो मोमेंटम यहाँ तक आ सकता है हमारे लिए, बट एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे। ये जो सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ, और ये जो यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट हमें फिर देखने को मिला, क्योंकि देखो, इतने दिनों से गिरावट के बाद फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ था। ठीक है, इसने अपसाइड ब्रेकआउट किया बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, जिनके कारण से यहाँ पे मार्केट में शार्प सेलिंग देखने मिला और इस लेवल पे यहाँ पे रुका। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया और एग्जैक्ट इस लेवल के नीचे है, मतलब इसी लेवल के पास में यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम ये है कि ये मोमेंटम इसलिए इतना नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये जो इतना छोटा सा जस्ट सिंपली जो गैप बचा हुआ है, इसको यहाँ पे फिल नहीं किया था। ठीक है, रीजन यही है। देखो, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में रीजन दोनों में यही है। अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में भी जो गिरावट आई है, देखो ये जो यहाँ पे गैप है, ठीक है, ये गैप अभी तक फील इसमें अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे फील हो चुका है, जो कि इसमें परफेक्ट तरीके से। अब ये जो गिरावट आई है, ये गिरावट आई है इस प्रेशर कारण से, जो 2 दिन से यहाँ पे प्रेशर बन रहा था और ये जो गैप था यहाँ पे फील होने बचा था, तो इसको इसने फील किया, फिर यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके एनालिसिस हम बाद में करते हैं, पहले निफ्टी की बात जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये गैप बचा हुआ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है। तो इसको हम क्या है कि इस तरीके से यहाँ पे लेंगे। ठीक है, इसको हम एक गैप के इस तरीके से, ठीक है, जो कि ये फील होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनयूजली गैप जो भी अगर जितना दिन से मार्केट में होता है, वो उसको फील जरूर से जरूर, मार्केट उस गैप को फील जरूर से करता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सिंपली अभी के लिए हम इस लेवल को यहाँ पे डिलीट करेंगे तो हमारे लिए एक परफेक्ट और अच्छा लेवल निकल के आया हुआ है, जो कि ये गैप है। ठीक है, ये गैप निकल के आया हुआ। तो देखो, कल की अगर हम डिस्कस करें तो कल की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हमारे लिए इसको हम शिफ्ट करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम शिफ्ट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक तो हमारा परफेक्ट सेटअप बना। देखो, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, तो इसके ऊपर इसने क्लोजिंग किया, बट इसने इसका हाई ब्रेक आउट किया नहीं किया, इसने दोबारा रिवर्स इस लेवल के अंदर आया। तो हम क्या कि अक्सर रिवर्सल ट्रेड सबसे ज्यादा यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक ट्रेड हमारा यहाँ बना और एक ट्रेड हमारा इस लेवल पे, इसका जब ब्रेकडाउन हुआ तब बना हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बेस क्रिएट किया, देख सकते हो धीरे धीरे स्विंग डाउन साइड इसने ब्रेकडाउन किया, थोड़ा सा रिटेस्ट, फिर जब ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ फिर अच्छा खासा हमें यहाँ पे टारगेट मिला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इसको 15 टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं। लेवल्स की अगर हम बात करें तो लेवल्स फिलहाल हमारे लिए इस लेवल से एक बाउंस बैक का संभावना हमें देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ से, ठीक है, जस्ट बिल्कुल पास में 337 पॉइंट का हमें देखने को मिल रहा है। तो मतलब उस लेवल से एक मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिल सकता है और इस लेवल से 24,123 से हमें यहाँ से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखो, लेवल्स पर हमें हमेशा उस लेवल तक जाने तक का वेट करना चाहिए। ये नहीं कि इससे पहले ही अगर रिवर्स हो गया तो हमें वहीं से क्या है कि रिवर्सल ट्रेड प्लान करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें लेवल तक आने का वेट करना चाहिए। और ये जो गैप है ये बीच में, ठीक है, अगर इसने इसको पूरी तरीके से यहाँ तक आया, फिल किया, तो समझो इस लेवल से अगर आपको कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होते देखने को मिले, तो समझ लो यहाँ से एक तगड़ी एक बाइंग तो यहाँ पे आनी ही चाहिए, इस लेवल से आ सकती है। और यहाँ तक आने के बाद फिर एक, देखो, जरूरी ये नहीं है कि डायरेक्ट यहीं से एक मोमेंटम आएगा ना, इस तरीके से जाने के बाद या इस लेवल थोड़ा सा और नीचे जाने के बाद फिर यहाँ से एक मोमेंटम हमें देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे निफ्टी में हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी इस लेवल पे, ठीक है, अब ये जो लेवल था, अब ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं था। तो बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, अब यहाँ पर हम बैंक निफ्टी की अगर हम डिस्कस करें तो बैंक निफ्टी में हमारे लिए एक लेवल पर एग्जैक्ट उस लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है, जो कि रिवर्सल साइन भी हमें देखने को मिला है। तो उससे पहले देखो यहाँ पर क्या था कि हमारे लिए एक
सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, तो इजीली पहले आप इसको देखो, यहाँ पर क्या है, इस लेवल पर, ठीक है, इसने अप साइड ब्रेकआउट किया, डाउन साइड, तो जब तक इसके बीच में तब तक तो हमारा कोई भी ट्रेड प्लान नहीं होता है। और यहाँ पे डिस्कस करें तो इतनी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन के बाद जब ये रिटेस्टिंग किया तो बेस्ट था, फिर जब रिवर्स करते तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं अपना, ठीक, फिर हम यहाँ पर प्लान करते हैं। बट उससे पहले इसने रिवर्सल किया, इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग किया, तो इस लेवल, जब इसने इस लेवल क्लोजिंग किया, रिवर्स किया, तब फिर हमारा यहाँ पे ट्रेड बना और अच्छा खासा हमने 1:1 तक का यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। जब रिवर्स हुआ तो फिर हमने एक ही ट्रेड किया, 2 ट्रेड यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट किस तरीके से आप मंडे को यहाँ पे बैंक निफ्टी में काम कर सकते हो, उसको हम चलिए देखते हैं। अपसाइड की अगर हम बात करें तो अपसाइड में जो ये लेवल है, अगर इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, अगर इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर तो अपसाइड का चांसेस हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। बट इसने क्लोजिंग जो कि इसके ऊपर दिया हुआ है, तो अगर ये रिवर्स हो रहा है, इस लेवल के अंदर दोबारा आ रहा है, तो फिर हम यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। और अपसाइड जब तक इन दोनों बीच में यहाँ जब तक ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तब तक तो हमें कोई भी ट्रेड प्लान यहाँ पे नहीं करना है। अगर इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो बहुत अच्छी है और अपसाइड तक का चांसेस हमें देखने को मिल रहा है। बट जिस हिसाब से इतनी बड़ी गिरावट आई है, अगेन नेक्स्ट हमें गिरावट का कम चांसेस, यहाँ पे गैप अप का चांसेस ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट अपसाइड जाने के बाद फिर गिरावट का जो चांसेस है इस लेवल से हमें देखने को मिल सकता है। तो इसने क्लोजिंग बहुत अच्छी जगह पे यहाँ पे किया हुआ है और एक अच्छे परफेक्ट सेटअप के साथ। तो अगर ये इस लेवल पर यहाँ पे ओपनिंग हो रही है और इसने अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। बट अगर ये ऐसे ही मोमेंटम करते गया तो फिर रिटेस्टिंग का हम सबसे पहले वेट करेंगे, फिर हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सिंपली बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप इन दोनों इंडिसेस में इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। और मैं कोई भी बाय सेल का सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, जस्ट सिंपली एजुकेशन पर्पस के लिए मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ और मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सो ट्रेडर्स, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।